दोस्तों नमस्कार। हाजिर है आपके सामने एक और हमारा नया वीडियो जिसमें कि हम आपको अर्निंग का एक तरीका भी बता सकते हैं, साथ ही आपके ग्राहकों की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या है वो पूरी सर्विस, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी जानकारी कि जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। हमारा जो पहला चैनल था या चैनल का पहले नाम था वो था मोदी इन्फोटेक, लेकिन अभी हमारे चैनल का नाम हो गया है मंथन विद मोदी और हमारे चैनल का लोगो भी बदल गया है। तो जब आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जाता है वीडियो का, तो बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को नहीं देख पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई और चैनल है। तो आप यहाँ पर निश्चिंत रहिए, आपका वही पुराना विश्वसनीय चैनल है जिसका आपने 2018 से लगातार साथ दिया है। सिर्फ यूट्यूब की पॉलिसी के कारण हमने इसका नाम चेंज किया हुआ है, इसलिए आपको पहले जैसा ही विश्वसनीय कंटेंट मिलेगा, सिर्फ नाम और लोगो हमारा नया है। बात करते हैं एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की और इसकी एक सर्विसेज के बारे में जो कि टोटल निःशुल्क है और आप इसके माध्यम से अपने कस्टमर को एक सर्विस देके अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की कि प्रॉब्लम क्या आता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके साथ कभी ना कभी प्रॉब्लम आई होगी कि उनने अपने एक से ज़्यादा खाते मेंटेन कर रहे हैं और उनका जो आधार सीडिंग है या डीबीटी है वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में है। अब होता ये है कि अगर आपको डीबीटी चेंज करानी है तो नॉर्मली आपको अपने ब्रांच में जाना पड़ता है, वहाँ पर एक कंसर्न फॉर्म, आपका आधार कार्ड वगैरह देना पड़ता है, लेकिन आपको ब्रांच जाने में असहूलियत होती है, ब्रांच दूर है, फॉर्म भरते नहीं बनता। और वो खाता भी कई बार लोग इसलिए भी अलग करना चाहते हैं कि उनको पता लगता है कि वो खाते से कुछ ना कुछ राशि उनकी डेबिट हो जाती है। तो जब भी डीबीटी का कोई भी पैसा, चाहे वो किसान सम्मान निधि आता है, लाडली बहना का पैसा आता है या गैस वाले कोई पैसे आते हैं, तो वो बोले माइनस में चला जाता है। तो सिंपल है कि यदि आपका आधार सीडिंग एक ऐसे बैंक में या ऐसे अकाउंट में हो गया है जिसको अब आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते और आप किसी दूसरे बैंक में अपनी आधार सीडिंग करना चाहते हैं, डीबीटी करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही एनपीसीआई का जो पोर्टल है वहाँ पर जाके अपनी जो डीबीटी सर्विस है उसको इनेबल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसका पूरा वीडियो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करके अपनी इस वीडियो में दिखाया हुआ है, इसलिए आप उसको देख सकते हैं। पहले हम आपको आधार सीडिंग के बारे में यहाँ पर बता देते हैं कि जब भी आप आधार सीडिंग करेंगे तो वो 3 प्रकार की यहाँ पर आधार सीडिंग होगी। करने के लिए ज़रूरी होगा कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, वो ओटीपी के माध्यम से होगा। किसी भी प्रकार से आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर डीबीटी करने जाएंगे या देखा जाए तो आधार सीडिंग करने जाएंगे तो वो 3 प्रकार की होती है। एक तो फ्रेश होती है। फ्रेश का मतलब है कि मान लीजिए अभी तक आपका जो आधार है वो डीबीटी के लिए सीडिंग किसी भी बैंक में नहीं था, तो आप वहाँ पर फ्रेश नाम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरे प्रकार का वहाँ पर ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आपका एक बैंक में 2 अकाउंट थे। हालांकि आजकल ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा है कि मेरे एसबीआई में 2 अकाउंट हैं। तो यदि आपका एक ही बैंक में 2 खाते हैं, एक खाता मान लीजिए ए है और एक खाता बी है, और आपका जो आधार सीडिंग है वो ए खाते में और अब आप चाहते हैं कि हमारा बी खाते में ये लिंक हो जाए, तो सेम बैंक से दूसरे अकाउंट में यदि आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होता है। और तीसरी सीडिंग का जो प्रकार होता है वो होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना। मतलब अगर आपका मान लीजिए एसबीआई में डीबीटी चालू है, अब आप चाहते हो कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी दूसरे बैंक में हो जाए, तो ये तीसरे प्रकार का डीबीटी होता है। तो ये 3 प्रकार का डीबीटी आपको याद रखना है। आधार में मोबाइल नंबर आपका जुड़ा होना चाहिए। इतने से आप यहाँ पर अपना डीबीटी बैंक में कर सकते हैं और अकाउंट का आपके पास नंबर भी होना चाहिए। अगर ये वीडियो किसी भी प्रकार से आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एनपीसीआई की जो वेबसाइट है उसमें जाके किस प्रकार से आपको अपनी आधार सीडिंग या डीबीटी इनेबल करनी है, चेंज करनी है, शिफ्ट करनी है। और पूरा इस वीडियो को आप जरूर से इस प्रोसेस को देख लीजिएगा। उसी के बाद आपके अगर कोई कमेंट बनते हैं, कोई प्रश्न बनते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की साइट पर। आप देख पाएंगे कि इस स्क्रीन पर आपको ये जो मेनू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट, कंज्यूमर, मीडिया, इस प्रकार के कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं।
तो आपको यहाँ पर कंज्यूमर पर क्लिक करना है। और इसके बाद यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो भारत आधार सीडिंग इनेबल एक बेस नाम का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इधर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबल। यहाँ पर एक मेनू दिया है जिसमें आप देखेंगे होम, आधार सीडिंग सर्विस स्टेटस, आधार मैपिंग स्टेटस, आधार मैपिंग हिस्ट्री और आपके अकाउंट डिटेल वाले कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर आपकी आधार सीडिंग आप किसी बैंक से अलग करना चाहते हो या किसी बैंक में आप करना चाहते हो तो आप इधर से अपनी आधार मैपिंग कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली डीबीटी भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर आधार सीडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा जिस भी कस्टमर का आप करेंगे उनका आधार से OTP के माध्यम से यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको कस्टमर का 12 अंकों का आधार कार्ड डालना है। जब आप 12 अंकों का आधार कार्ड यहाँ पर डाल देंगे तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप ये रिक्वेस्ट किस लिए कर रहे हैं, आपको आधार को सीड करना है या डीसीडिंग करना है, अलग करना है। अब इसी के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपको फ्रेश सीडिंग करना है, मूवमेंट करना है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में करना है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है। एक तो ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेश सीडिंग, दूसरा है मूवमेंट जिसमें कि विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। अगर आपके एक ही बैंक में 2 अकाउंट हैं तो आप एक बैंक से अलग, एक खाते से अलग करके दूसरे खाते में कर पाएंगे। दूसरा है एक बैंक से आप दूसरे बैंक में ये डीबीटी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी फ्रेश का ऑप्शन यहाँ पर लेता हूँ। और किस बैंक में करना है, मान लीजिए मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में करना है, तो मैंने यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा लिया। यहाँ पर हमको उसका नंबर डालना पड़ेगा। आपको 2 बार यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पर 2 बार अंक डाल दिया अकाउंट नंबर का। इसके बाद आपको कंसर्न पर ये टिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको टिक लगाना पड़ेगा। और एक ये कैप्चर कोड है, यहाँ पर आपको ये टाइप करना पड़ेगा। ये केस सेंसिटिव है, मतलब जो अक्षर छोटे में है तो आपको छोटे में, जो अक्षर बड़े में है वो आपको बड़े में टाइप करना है। प्रोसेस पर आप क्लिक करेंगे और ये एक टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपको रीड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे एग्री और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके जो आधार वाला नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना है। OTP दर्ज करने के बाद आप सबमिट करेंगे। ये इसके बाद ओके अपन करेंगे। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे एक टाइमर भी चल रहा है, लगभग ये आपको 6 से 7 मिनट का समय देता है। इसके अंदर ही आपको ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर करनी है।